हमने पाठ का पीपीटी भी बनाकर आपको दिखाया। पाठ के पीपीटी में भी मैंने कुछ स्टोरीज बताई, इसमें शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश की कि वीर कुंवर सिंह कौन थे और उन्होंने देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में किस तरह हिस्सा लिया। उन्हीं का ऊपर आधारित यह पाठ है जिसका वाचन मैं कर रही हूँ, आज रीडिंग कर रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। आपने सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी छठी कक्षा में पढ़ी होगी। इस कविता में ठाकुर कुंवर सिंह का नाम भी आया है। आपको कविता की पंक्तियां याद आ रही होगी। एक बार फिर से इन पंक्तियों को पढ़िए। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधु पंत तांतिया चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। यहाँ स्वतंत्रता संग्राम के उसी वीर कुंवर सिंह के बारे में जानकारी दी जा रही है। सन 1857 के व्यापक सशस्त्र विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला दिया। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की बात है कि जब अंग्रेजों का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा था और बहुत सारी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का जन्म कब हुआ, कब उत्पन्न हुआ ये, जब अंग्रेजों ने हड़प नीति अपनाई। हड़प नीति क्या थी? हड़प नीति का मतलब था कि जिस राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं है उस राज्य को ब्रिटिश राज्य साम्राज्य में मिला दिया जाए, हड़प लिया जाए उसे। तो ऐसे कई सारे राज्य धीरे धीरे ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर आते चले जा रहे हैं। तो विद्रोह तो बहुत था, लोगों में बहुत अधिक उनके अंदर विद्रोह भरा हुआ था। तो उसी विद्रोह ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को जन्म दिया। वही विद्रोह था कि जिनका उत्तराधिकारी नहीं है, जिनके बाद कोई वारिस नहीं है, तो उस राज्य को अंग्रेज अपने अधीन कर लेते थे। इस हड़प नीति के कारण ही इस स्वतंत्रता संग्राम का जन्म हुआ। तो वीर कुंवर सिंह भी इस हड़प नीति का शिकार होने वाले थे। उनके भी ये था कि इनका राज्य भी शायद चला जाएगा। 80 साल की उम्र में उन्होंने इतना पराक्रम दिखाया, इतना साहस दिखाया कि कोई जो सुनता है वो दंग रह जाता है। तो ऐसे ही वीर कुंवर सिंह के बारे में कि उन्होंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जिस वक्त जहां पर इतने युवा, मंगल पांडे, भगत सिंह, इतने युवा वहां पर उपस्थित थे और उन युवाओं के बीच उस 80 साल के बूढ़े ने जो क्रांति की लहर पैदा की, वो बहुत आश्चर्यचकित कर देने वाली है। यहाँ भारत में ब्रिटिश शासन ने जिस दमन नीति को आरंभ किया उसके विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गया था। मार्च 1857 में बैरकपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत करने पर मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन किया और सीधे दिल्ली की ओर कूच कर गए। दिल्ली में तैनात सैनिकों के साथ मिलकर 11 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित कर दिया। यह विद्रोह जंगल की आग की भांति दूर दूर तक फैल गया। कई महीनों तक उत्तरी और मध्य भारत के विस्तृत भूभाग पर विद्रोहियों का कब्जा रहा। विस्तृत यानी पूरा फैला हुआ एक पोर्शन, जो पूरा हिस्सा था फैला हुआ, उस पर विद्रोहियों का कब्जा रहा। बिहार के रहने वाले थे। वीर कुंवर सिंह का जन्म मैंने बताया था बिहार के जगदीशपुर में हुआ था। वे वहां के जमींदार थे। पीपीटी में मैंने बताया, अगर आपने सुनी हो पीपीटी को ध्यान से, तो वे जमींदार थे वहां के और जगदीशपुर बिहार के वे रहने वाले थे। दिल्ली के अतिरिक्त जहां अत्यधिक भीषण युद्ध हुआ वे केंद्र थे कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और आरा। इसके साथ ही देश के अन्य कई भागों में भी स्थानीय विद्रोह हुए। स्थानीय विद्रोह यानी लोकल लेवल पर भी बहुत से लोग विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ सौर उठने लगे थे। लोग बोलने लगे थे, अब उन्हें लगने लगा था कि हमें इस संग्राम का हिस्सा बनना चाहिए। विद्रोह के मुख्य नेताओं में नाना साहेब, तात्या टोपे, बख्त खान, अजीमुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला, बहादुर खान और राव तुलाराम थे। 1857 का आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में एक दृढ़ कदम था। आगे चलकर, दृढ़ यानी मजबूत कदम था। आगे चलकर जिस राष्ट्रीय एकता और आंदोलन की नींव पड़ी, उसकी आधार भूमि को निर्मित करने का काम 1857 के आंदोलन ने किया। भारत में सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने की दिशा में भी इस आंदोलन का विशेष
महत्व है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में 1857 का जो संग्राम माना जाता है, वो पहला कदम था कि हाँ, भारत आजाद हो सकता है। आजादी की ओर का पहला कदम उसको मान सकते हैं। तभी कि जब ऐसी धीरे धीरे अंग्रेजों ने जो नीतियां अपनाई, उन नीतियों से भारतीय खुश नहीं थे, उन्हें बहुत ज्यादा अत्याचार और शोषण महसूस होता था। तो वे धीरे धीरे विद्रोह के रूप में वो आगे आने लगे। तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो था वो आजादी की ओर, आजादी को प्राप्त करने की ओर पहला कदम माना जाता है। 1857 के आंदोलन में वीर कुंवर सिंह का नाम कई दृष्टियों से उल्लेखनीय है। उल्लेखनीय यानी याद किया जाता है, उल्लेख किया जाता है, उन्हें याद किया जाता है। कुंवर सिंह जैसे वयोवृद्ध, वयोवृद्ध का अर्थ है बहुत अधिक उम्र दराज जो होते हैं, बहुत अधिक उम्र जिनकी होती है, व्यक्ति ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहादुरी के साथ युद्ध किया। वीर कुंवर सिंह के बचपन के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं मिलती। कहा जाता है कि कुंवर सिंह का जन्म बिहार में शाहाबाद जिले के जगदीशपुर में सन 1782 ईस्वी में हुआ था, 1782 में हुआ था। उनके पिता का नाम साहबजादा सिंह और माता का नाम पंचरतन कुंवर था। उनके पिता साहबजादा सिंह जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे, परंतु उनको अपनी जमींदारी हासिल करने में बहुत संघर्ष करना पड़ा। पारिवारिक उलझनों के कारण कुंवर सिंह के पिता बचपन में उनकी ठीक से देखभाल नहीं कर सके। जगदीशपुर लौटने के बाद ही वे कुंवर सिंह की पढ़ाई लिखाई की ठीक से व्यवस्था कर पाए। कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी एवं उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। उनके व्यक्तित्व का प्रभाव कुंवर सिंह पर भी पड़ा। कुंवर सिंह की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था उनके पिता ने घर पर ही की। वहीं उन्होंने हिंदी, संस्कृत और फारसी सीखी, परंतु पढ़ने लिखने से अधिक उनका मन घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में लगता था। जैसे तुम लोग घर से पढ़ रहे हो ना आजकल, वैसे ही पहले के समय में भी घर पर ही पढ़ाई की जाती थी। बस ये अंतर है कि घर पर उस समय पढ़ाने के लिए शिक्षक गुरु आया करते थे घर पर और वे पढ़ा कर जाया करते थे। आज तुम्हारे सामने गुरु है, ऑनलाइन स्क्रीन पर गुरु है ना, तो वे पढ़ा रहे हैं। पढ़ाई का स्थान घर था, माध्यम अलग अलग थे, लेकिन स्थान घर था। जैसे आज तुम घर पे बैठ के पढ़ रहे हो, पहले जैसा हुआ था आज भी वैसे ही हो रहा है कई समय बाद, लेकिन थोड़ा सा माध्यम बदल गया है, बाकी सब कुछ वही है। तो घर पर रहकर ही उन्होंने पढ़ाई की और पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी घर पे रह के संस्कृत, फारसी और हिंदी, ये 3 भाषाएं उन्होंने वहां सीखी। लेकिन उनका मन घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में लगता था। बाबू कुंवर सिंह ने अपने पिता की मृत्यु के बाद सन 1827 में अपनी रियासत की जिम्मेदारी संभाली। उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम सीमा पर था। इससे लोगों में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भयंकर असंतोष पैदा उत्पन्न हो रहा था। कृषि, उद्योग और व्यापार का तो बहुत ही बुरा हाल था। रजवाड़ों के राज दरबार भी समाप्त हो गए थे। भारतीयों को अपने ही देश में महत्वपूर्ण और ऊंची नौकरियों से वंचित कर दिया गया था। इससे ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध देशव्यापी संघर्ष की स्थिति बन गई थी। ऐसी स्थिति में कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का संकल्प किया। जब अंग्रेजी साम्राज्य का के अधीन जब भारत था, तो हमारे देश में बहुत सारी समस्याएं थी। बहुत जो आज जो कृषि उद्योग जितने भी इंडस्ट्रीज वगैरह थे, बहुत बुरा हाल था उनका, क्योंकि अंग्रेज लोग अपनी नीतियों को दबाव डालते थे कि यही अपनाओ, यही करना है, और भारतीयों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे। हम लोग तो आजादी के पहले के समय को यदि पढ़ें और उस इतिहास को यदि हम देखें, तो आज तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाएं कि इतना कुछ सहा है, तब जाकर आज हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, है ना। इतना आसान नहीं था कि जैसे आज हम जो कुछ कर पा रहे हैं, वो सब कुछ इतना आसान नहीं था। बहुत ही मुश्किलों से हम इस स्थिति में पहुंचे हैं। इसलिए हम उन सभी को याद करते हैं, उनकी जयंतियों पर, उनकी पुण्य तिथियों पर हम उन्हें तभी याद करते हैं। करना भी चाहिए, आप लोगों को भी याद रखना चाहिए, और आपके बाद भी जो भी आपके छोटे भाई बहन जो आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें भी याद दिलाइए, बताते रहिए कि इस तरह हमारा देश आजाद हुआ है, बहुत सारे लोगों ने बलिदान दिया है, बहुत शहीद हुए हैं लोग, तब जाकर हम आज इतने आजादी से घूम पा रहे हैं। तो बहुत ही बुरा हाल था उस समय अंग्रेजी साम्राज्य में कृषि का, उद्योगों का। और
व्यापार का बहुत बुरा हाल था। जगदीशपुर के जंगलों में बसूरिया बाबा नाम के एक सिद्ध संत रहते थे। उन्होंने ही कुंवर सिंह में देशभक्ति एवं स्वाधीनता की भावना उत्पन्न की थी। उन्होंने बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों पर जाकर विद्रोह की सक्रिय योजनाएं बनाई। वे 1845 से 1846 तक काफी सक्रिय रहे और गुप्त ढंग से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाते रहे। उन्होंने बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले को अपनी गुप्त बैठकों की योजनाओं के लिए चुना। सोनपुर के मेले को एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। सोनपुर का जो मेला होता है वो सबसे बड़ा पशु मेला होता है एशिया का। यह मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। यह हाथियों के क्रय विक्रय के लिए भी विख्यात है। विख्यात यानी बहुत अधिक प्रसिद्ध है। इसी ऐतिहासिक मेले में उन दिनों स्वाधीनता के लिए लोग एकत्र होकर क्रांति के बारे में योजना बनाते थे। 25 जुलाई 1857 को दानापुर की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया और सैनिक सोन नदी पार कर आरा की ओर चल पड़े। कुंवर सिंह से उनका संपर्क पहले से ही था। इस मुक्त वाहिनी के सभी बागी सैनिकों ने कुंवर सिंह का जय घोष करते हुए आरा पहुंचकर जेल की सलाखें तोड़ दी और कैदियों को आजाद कर दिया। 27 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त की। सिपाहियों ने उन्हें फौजी सलामी दी। यद्यपि कुंवर सिंह बूढ़े हो चले थे, परंतु वह बूढ़ा शूरवीर इस अवस्था में भी युद्ध के लिए तत्पर हो गया, तैयार हो गया और आरा क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। दानापुर और आरा की इस लड़ाई की ज्वाला बिहार में सर्वत्र व्याप्त हो गई थी। सर्वत्र यानी सभी ओर, व्याप्त यानी फैल गई थी। लेकिन देशी सैनिकों में अनुशासन की कमी, स्थानीय जमींदारों का अंग्रेजों के साथ सहयोग करना एवं आधुनिकतम शस्त्रों की कमी के कारण जगदीशपुर का पतन रोका न जा सका। 13 अगस्त को जगदीशपुर में कुंवर सिंह की सेना अंग्रेजों से परास्त हो गई। परास्त यानी पराजित हो गई, हार गई। किंतु इससे बीरबल कुंवर सिंह का आत्मबल टूटा नहीं और वे भावी संग्राम की योजना बनाने में तत्पर हो गए। वे क्रांति के अन्य संचालक नेताओं से मिलकर इस आजादी की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते थे। कुंवर सिंह सासाराम से मिर्जापुर होते हुए रीवा, कालपी, कानपुर एवं लखनऊ तक गए। कुंवर सिंह सासाराम से लखनऊ में शांति नहीं थी, इसलिए बाबू कुंवर सिंह ने आजमगढ़ की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने आजादी की इस आग को बराबर जलाए रखा। उनकी वीरता की कीर्ति पूरे उत्तर भारत में फैल गई। कुंवर सिंह की इस विजय यात्रा से अंग्रेजों के होश उड़ गए। कई स्थानों के सैनिक एवं राजा कुंवर सिंह की अधीनता में लड़े। उनकी यह आजादी की यात्रा आगे बढ़ती रही। लोग शामिल होते गए और उनकी अगुवाई में लड़ते रहे। अगुवाई यानी उनके नेतृत्व में वो आगे रहे इन सब कार्यों में और उनके नेतृत्व में सभी लोग लड़ाई लड़ते रहे। इस प्रकार ग्वालियर, जबलपुर के सैनिकों के सहयोग से सफल सैन्य रणनीति का प्रदर्शन करते हुए वे लखनऊ पहुंचे। आजमगढ़ की ओर उनका जाने का उनका उद्देश्य था इलाहाबाद एवं बनारस पर आक्रमण कर शत्रुओं को पराजित करना और अंततः जगदीशपुर पर अधिकार करना। मैंने पीपीटी में आपको बताया था कि उनकी जो योजनाएं होती थी वो बहुत ही अलग अनोखी योजनाएं होती थी। वे ऐसा प्लान करते थे कि जैसे अंग्रेजों को पता ही नहीं चल पाता था उनके योजना के बारे में, उनके प्लान के बारे में। अंग्रेज को जब तक पता चलता वे अपना प्लान बदल डालते, है ना। तो इस तरह वे कुछ अलग विभिन्न अनोखी योजनाएं बना कर अंग्रेजों पर आक्रमण करते थे। बाद में अंग्रेजों ने भी उनकी योजनाओं का सहारा लिया, उनकी योजनाओं को उन्होंने भी अपनाया और उसी तरह से वे भी आक्रमण करते थे। अंग्रेजों और कुंवर सिंह की सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ। उन्होंने 22 मार्च 1858 को आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने दोबारा आजमगढ़ पर आक्रमण किया। कुंवर सिंह ने एक बार फिर आजमगढ़ में अंग्रेजों को हराया। इस प्रकार अंग्रेजी सेना को परास्त कर वीर कुंवर सिंह 23 अप्रैल 1858 को स्वाधीनता की विजय पताका फहराते हुए जगदीशपुर पहुंच गए। किंतु इस बूढ़े शेर को बहुत अधिक दिनों तक इस विजय का आनंद लेने का सौभाग्य नहीं मिला। इसी दिन विजय उत्सव मनाते हुए लोगों ने यूनियन जैक, अंग्रेजों का झंडा जिसे यूनियन जैक कहा जाता है, उतार कर अपना झंडा फहराया। इसके 3 दिन बाद ही 26 अप्रैल 1858 को यह वीर संसार से विदा होकर अपनी अमर कहानी छोड़ गया।
स्वाधीनता सेनानी वीर कुंवर सिंह युद्ध कला में पूरी तरह कुशल थे। छापामार युद्ध करने में उन्हें महारत हासिल थी। जिस युद्ध के बारे में बताया था, छापामार युद्ध, कुंवर सिंह के रणकौशल को अंग्रेजी सेना नायक समझने में पूर्णतः असमर्थ थे। दुश्मन को उनके सामने से या तो भागना पड़ता था या कट मरना पड़ता था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने तलवार की जिस धार से अंग्रेजी सेना को मौत के घाट उतारा, उसकी चमक आज भी भारतीय इतिहास के पृष्ठों पर अंकित है। उनकी बहादुरी के बारे में अनेक किस्से प्रचलित हैं। कहा जाता है कि एक बार वीर कुंवर सिंह को अपनी सेना के साथ गंगा पार करनी थी। अंग्रेजी सेना निरंतर उनका पीछा कर रही थी, पर कुंवर सिंह भी कम चतुर नहीं थे। उन्होंने अफवाह फैला दी कि वे अपनी सेना को बलिया के पास हाथियों पर चढ़ाकर पार कराएंगे। फिर क्या था, अंग्रेजी सेनापति डगलस बहुत बड़ी सेना लेकर बलिया के निकट गंगा तट पर पहुंचा और कुंवर सिंह की प्रतीक्षा करने लगा। कुंवर सिंह ने बलिया से 7 मील दूर शिवराजपुर नामक स्थान पर अपनी सेना को नावों से गंगा पार करा दिया। जब डगलस को इस घटना की सूचना मिली तो वो भागते हुए शिवराजपुर पहुंचा, पर कुंवर सिंह की तो पूरी सेना गंगा पार कर चुकी थी। एक अंतिम नाव रह गई थी और कुंवर सिंह उसी पर सवार थे। अंग्रेज सेनापति डगलस को अच्छा मौका मिल गया। उसने गोलियां बरसानी आरंभ कर दी। तब कुंवर सिंह के बाएं हाथ की कलाई को भेदती हुई एक गोली निकल गई। कुंवर सिंह को लगा कि अब हाथ बेकार हो ही गया है, हाथ तो बेकार ही हो गया है और गोली का जहर भी फैलेगा। उसी क्षण उन्होंने गंगा मैया की ओर भावपूर्ण नेत्रों से देखा और अपने बाएं हाथ को काटकर गंगा मैया को अर्पित कर दिया। गोली लगते ही उनका जहर फैलेगा तो और दिक्कत होगी। उन्होंने उस हाथ को ही काट कर और गंगा में प्रवाहित कर दिया। कुंवर सिंह ने अपने ओजस्वी स्वर में कहा, हे गंगा मैया, अपने प्यारे की यह अकिंचन भेंट स्वीकार करना। अकिंचन यानी अद्भुत, जो अनमोल भेंट है वह स्वीकार करना। वीर कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत के साथ लोहा तो लिया ही, उन्होंने अनेक सामाजिक कार्य भी किए। आरा जिला स्कूल के लिए जमीन दान में दी, जिस पर स्कूल के भवन का निर्माण किया गया। कहा जाता है कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी वे निर्धन व्यक्तियों की सहायता करते थे। उन्होंने अपने इलाके में अनेक सुविधाएं प्रदान की थी। उनमें से एक है आरा जगदीशपुर सड़क और आरा बलिया सड़क का निर्माण। उस समय जल की पूर्ति के लिए लोग कुएं खुदवाते थे और तालाब बनवाते थे। वीर कुंवर सिंह ने अनेक कुएं खुदवाए और जलाशय भी बनवाए। कुंवर सिंह उदार एवं अत्यंत संवेदनशील व्यक्ति थे। इब्राहिम खान और किफायत हुसैन उनकी सेना में उच्च पदों पर आसीन थे। उनके यहाँ हिंदुओं और मुसलमानों के सभी त्योहार एक साथ मिलकर मनाए जाते थे। उन्होंने पाठशालाएं और मकतब भी बनवाए। बाबू कुंवर सिंह की लोकप्रियता इतनी थी कि बिहार की कई लोक भाषाओं में उनकी प्रशस्ति लोकगीतों के रूप में आज भी गाई जाती है। बिहार के प्रसिद्ध कवि मनोरंजन प्रसाद सिंह ने उनकी वीरता और शौर्य का वर्णन करते हुए लिखा है, चला गया यो कुंवर अमरपुर, साहस से सब अरिदल जी, उसका चित्र देखकर अब भी दुश्मन होते हैं भयभीत। वीर प्रसविनी भूमि धन्य वह धन्य वीर वह धन्य अतीत, गाते थे और गावेंगे हम हरदम उसकी जय का गीत। स्वतंत्रता का सैनिक था, आजादी का दीवाना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। मनोरंजन प्रसाद सिंह की कविता है, बहुत जैसी झांसी की रानी कविता है ना, वैसी ही बहुत लंबी कविता उन्होंने इस पर भी लिखी है। तो ऐसे थे वीर कुंवर सिंह। जैसे हमारे यहाँ पर राजस्थान में हम महाराणा प्रताप के शौर्य की चर्चा करते हैं और भी बहुत सारे वीरों की चर्चा करते हैं, ऐसे ही बिहार में उनका नाम भी ऐसे ही वीरों में लिया जाता है। बिहार राज्य में लोकगीतों में आज भी उनकी वीरता के गीत गाए जाते हैं। तो कुंवर वीर सिंह का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ही योगदान था और उन्हीं की पृष्ठभूमि पर आधारित यह पाठ है हमारी पुस्तक का, जिसे हमने पढ़ा।